म्यूट कर लीजिए सकीना जी। जी सर। एक्चुअली सर मेरी आइडेंटिटी मुझे बतानी ही नहीं है यहाँ। और थोड़ा-सा मुझे ये बता दीजिए कि मतलब ये रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं होगा ना एक्चुअली? सकीना ये जी, रिकॉर्डेड है और आप लाइव है। लाइव है, 6200 जी लोग आपको लाइव देख है। रहे हैं। जी, जी, जी मतलब यूट्यूब पे अगर आप डालो कभी, है ना? ये तो डला हुआ है हाँ, यूट्यूब मेरा पे। कट करके डाल लीजिए, नहीं तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा एक्चुअली। तो आप एक काम करिए, आप है ना फिर से रीजॉइन करिए, थोड़ी देर के बाद अपना नाम वाम चेंज करके आए आप। नहीं, नाम मैंने चेंज किया है। अच्छा, तो क्या टेंशन नाम है मैंने फिर? चेंज करके आया है। जी, एक्चुअली होता है ना स्टोरी पता होती है हमारी तो अगर किसी ने सुन लिया तो सेम हो जाता है। एक्चुअली हमारा जो कम्युनिटी है तो इतना कोई बहुत बड़ा नहीं है। अगर यूट्यूब पे गया हम्म। स्टोरी पता चली तो ऐसे हो जाता है ना एक्चुअली बताएं, इसलिए। ना बताएं, ना स्टोरी बताएं, ना देखिए, बताएं। 6000 जी, लोग जी। आपको देख रहे हैं सकीना जी, सो यू नीड टू इंश्योर दैट आप अगर बताना जी, चाहती जी। है, अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगा तो हम लोग सजेस्ट करेंगे, फिर आप नहीं बताइए। बिकॉज हम लोग नहीं चाहते कि आप कोई भी एक्स मुस्लिम या कोई मुस्लिम आए उसका कुछ नुकसान हो पर्सनल लेवल पे। नहीं, नहीं अगर अभी मैं एक्स नुकसान। मुस्लिम नहीं हूँ एक्चुअली मैं मुस्लिम ही हूँ। पर बहुत हम्म। ज़्यादा ऐसे डाउट है मुझे आपका मतलब मैं 1 महीने से देख रही हूँ। मुझे मेरे फ्रेंड ने रेफ़र किया था। काफ़ी प्रॉब्लम हम्म। चल रही थी ऐसे। तो मैंने सुना मुझे होता था जैसे कि मे बी जैसे बोलते हैं ना अंधभक्त टाइप वैसे ही थी। हम्म। जैसे हमारे में मीनिंग वगैरह से कुरान वगैरह नहीं पढ़ा जाता था। तो उन्होंने हम्म। बोला कि एक बार आप पढ़ के देखिए। मैंने सिर्फ़ एक ही सूरत पढ़ी तो मुझे बहुत ऐसे वो हुआ फिर मैंने घर में डिस्कशन भी किया। ऐसे-ऐसे है मतलब सबसे नहीं किया बस मेरी सिस्टर से तो वो बोले ऐसे नहीं होता ऐसे क्यों बोल रही है? पर मैंने पूरा पढ़ा हिंदी मीनिंग तो ऐसे हो रहा था कि लोग मानते नहीं है जैसे मैंने हमारे मौलाना है जो मैंने उनको भी जाके हम्म। बोला तो वो बोल रहे थे कि उनका कुरान अपना कुरान अलग है, तो मीनिंग भी अलग ही होंगी ना वो उनके लिए है वो ये अपने लिए है। तो वही थोड़ा मुझे अब कन्फ्यूज़न है कुरान भी कि अलग मैं अलग हो कैसे गया सर्च करूँ? जी, सकीना जी जी। सर बस वही। अब अब तक तो ये मोमिन हजरात ये कहते थे कि दुनिया के एक कोने से किसी भी कोने में चले जाओ, मुसलमानों का कुरान इस्लाम का कुरान एक ही है। अब ये नया कहाँ से ये लेके आ रहे हैं कि उनका कुरान अलग है और हमारा कुरान अलग है? वही, वही। ये क्या माजरा तो अभी वही नया ये मुझे लोग ऐसे गेम डाल है रहे हैं? वही, वही सर एक्चुअली वही थोड़ा-सा मुझे है कि मतलब मैंने जहाँ तक कि देखा है, अभी सुना है, मैं अभी एक्चुअली ऐसे हो गया अच्छा, है, एक मैं काम खाली करना, टाइम में भी आप रहती एक हूँ, तो काम कर पूरी स्ट्रीम आपकी मैंने देखी है, पहले कुरान की है। भी, तो मैंने उससे यही सीखा है कि नहीं अगर आप लोग जो बोल रहे हो, वो तो कहीं न कहीं मतलब बहुत गलत ही है और अगर ऐसे है, तो इसमें तो फिर मेरे बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा या मेरा बेटा किसी की लाइफ खराब करेगा या मेरी बेटी इस नर्क में एक्चुअली हमारे में ऐसे होता है ना खतना का तो हमारे यहाँ मतलब लड़कियों का भी करवाते हैं, तो अभी हमारे घर में भी ऐसे प्रेशर है और मैं नहीं चाहती हूँ अभी एक्चुअली मेरा इसीलिए मैंने जो मैं फैमिली में शादी होके आई थी, अभी मेरा डिवोर्स का चल रहा है। तो ऐसे होता है हमारे में कि जब तक के हस्बैंड रेडी नहीं है, तो वो तलाक नहीं देगा। मैं मतलब काफ़ी टाइम से था मेरा कि मुझे वहाँ से निकालना था बच्चों को ऐसे मैं जब सोचते गई कि सही में ऐसे है, मतलब उनका ऐसे है कि लोग यही बोलते हैं कि हम पे तो 4 निकाह जायज़ है, ये सारी चीज़ें मतलब इसमें ऐसे था कि मैंने बस एक बार पूछा था जनाब से मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होके कि जनाब मतलब सब जेंट्स के लिए औरतों के लिए कुछ नहीं है हमारे मतलब इस्लाम में? तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे कैसे बदतमीज़ी से बात कर रही हो? मुझे तभी ऐसे हो गया था कि मतलब उन्हें उसका जवाब देते ना वो मुझे ऐसे बोलते हैं, "ऐसे क्यों बोल रही हो? लड़कियों के लिए भी बहुत कुछ है।" तो मतलब ऐसे हम बयान में सुनते हैं ना मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है एक्चुअली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। हम लोग बयान में जाते हैं मतलब मस्जिद मुहर्रम वग़ैरह में तो उन लोग वहाँ बहुत अच्छा-अच्छा बताते हैं। औरतों के लिए, लड़कियों के लिए सारी चीज़ें को लेकर वहाँ कभी ऐसे नहीं बोला और अदर मतलब हिंदू रिलीजन भी अच्छा है मतलब उनका हमें जा देशभक्त होना अच्छी चीजें बोलते हैं और बाकी जो हम अगर कुरान में पढ़ रहे हैं वो उस टाइप में है और जब भी मेरा डिवोर्स का चला तो उन्होंने यही बोला कि नहीं जब तक कि मर्द नहीं बोलता है तब तक कि आप जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। तो मुझे अभी जाना पड़ा कोर्ट के थ्रू एक्चुअली काफ़ी टाइम हो चुका था, तो फिर मैंने कोर्ट का ही सहारा लिया। एक्चुअली मेरे पास एविडेंस थे तो काफ़ी हद तक के मुझे मतलब सपोर्ट मिल रहा है कोर्ट से ऐसे है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा, कन्फ्यूज़न है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ये है कि क्या माने मतलब मैं ऐसे बीच में अटक गई हूँ। मैं अभी मेरी मस्जिद बात वग़ैरह सुनो। जा रही हूँ ना, तो जनाब लोग बोल रहे हैं मुझे फेक लग रहा है।
मतलब दीदी बात जी, सुनिए, जी। आपकी जी, बात मैंने सुनी है, काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिवोर्स। डिवोर्स में औरत डिवोर्स नहीं दे सकती, सिर्फ़ बिल्कुल। रिक्वेस्ट कर सकती है खुला का, और आपके मौलवियों ने आपको बता दिया और जी, आपको जी। पता लग गया, परफ़ेक्ट। अच्छा, अब मुझे बताएँ कि इस्लाम के मुताबिक जो आपके मौलानाज़ आपको मजालिस के अंदर औरतों के हकूक़ बताते हैं, उसमें कभी किसी मौलाना ने कहा है कि औरत अपने हस्बैंड के साथ डिस्कशन कर सकती है और उसकी बात को रद्द कर सकती है? नहीं, नहीं, ऐसे तो कभी कहा नहीं है। तो एक औरत जो है, इस्लाम के मुताबिक, स्पेशली आपके फ़िक़्ह के मुताबिक, अपने ख़ावंद की ग़ुलाम है, और जो भी ख़ावंद कहता है आपको पूरा करना है, करेक्ट? जी। अगर आप थकी ऐसे हुई भी है हैं कि और मतलब एक्चुअली मेरे दादी सासु लोग हैं, उनका ऐसे कहना है, अगर मर्द अपने को औरत मतलब मर्द अगर औरत को जूती के ऊपर रख के रोटी खिला रहा है, तो भी वो हमारा हक है, अगर वो खिला रहा है तो हमें खाना चाहिए। अगर इतना भी हद तक कि बेशक, हमें सहना चाहिए, उनका ऐसे है। बेशक, बेशक, बिल्कुल सही कहती हैं, पर बिल्कुल सही ये है ना कहती हैं। सर, सर ये है कि जमात में कभी ऐसा नहीं बोला गया है ना हमें। मैं वही भई आपको बता वो रही हूँ, मतलब जमात दोहराए ए हैं, ए मतलब एक सेक बाहर कुछ एक से एक से जी, रिलैक्स, टेक अ जी। चिल, साँस लें, साँस लें, साँस लें। जी, जमात में बोला नहीं गया, लेकिन उसके ऑपोज़िट भी कभी नहीं बोला गया, करेक्ट? जी, यानी कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अगर मर्द औरत को जूती पे रख के खाना खिलाए, तो ये मर्द गलत कर रहा है, ऐसा भी नहीं ना कहा गया। जी, एग्ज़ैक्टली नहीं कहा गया। इस्लाम के अंदर, और ये एग्रीड अपॉन चीज़ है, इसे कहते हैं कितमान। कितमान के ऊपर कभी सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा। इसे कहते हैं डिसेप्शन थ्रू ओमिशन। ओमिशन मीन्स कि बोलो ही ना उस चीज़ को, डिसीव करो कुछ चीज़ें ना बोलकर। अब ये जो बातें आपकी अम्मा वगैरह आपको बता रही हैं, ये बातें वो हैं जो कि आपके स्कॉलर जमात में ओमिट कर देते हैं। इसे कहते हैं कितमान। कभी जाके सर्च कीजिएगा और आपको पता लगेगा कितमान कहते किसे। नाउ ये आपकी वो, तो पूरी स्ट्रीम है ना, वो लिंक दे देते हैं ना। हाँ, लाइंग इन इस्लाम की स्ट्रीम है, वो लिंक भेज दें सबको। जी। तो बात ये है कि वो ओमिट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपका हक क्या बताया है, वो बताएँ मुझे। कोई एक हक जो उन्होंने बताया हो? नहीं, नहीं, है ऐसे तो कोई हक नहीं है, मतलब अभी बच्चों को लेकर भी हुआ तो सारे नहीं, हक नहीं, मतलब वही जाने हैं। एक तो सेकंड, मतलब हमारे लिए वापस आते कुछ हैं। नहीं है, मुझे पहले कुछ नहीं पता था वापस एक्चुअली। मैं ए भी जो मदरसे से पढ़ी हूँ ओ ना, बहन, हमारे मतलब काफ़ी ओ अच्छे, मुझे तो एक यही बनना था। जी, जी। ओ बहन, आप 10 चीज़ें ज़्यादा बोल देती हैं। अभी जी, आपने जी, पीछे आपकी अभी-अभी वॉइस आपने ब्रेक थोड़ी हो देर रही है। पहले बताया, नहीं वो आपकी ब्रेक हो रही है, आपका इंटरनेट खराब है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आपके मौलानाज़ जमात में आपको बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं औरतों की। मेरा आपसे सवाल ये है कि वो जो अच्छी-अच्छी बातें हैं, उसमें क्या हक बताया उन्होंने अभी तक औरत के लिए? मतलब ऐसे हक तो नहीं बताया, पर ये बताया कि औरत फूल समान होती है, उसे मतलब तरोताज़ा रखना चाहिए, कभी मतलब ऐसे उससे बात नहीं करना, बस ऐसी सारी चीज़ें। हक का तो कभी कुछ ऐसे देखिए, बोला नहीं थैंक यू। कि तो तरोताज़ा इसलिए रखना चाहिए कि आपने बेड पे जाके उसके साथ ढिंगी-ढिंगी फरमाना है ना। देखिए, अगर मेरे बेड पे मेरी औरत बैठी हो, उससे भुएँ आ रही हों, तो क्या मैं उसके साथ कुछ कर सकता हूँ? जी नहीं नहीं। कर सकता ना। तो एक औरत को तो उसके मर्द ने लेके तो रोज फरमाना है उसके साथ। तो वो उसको अच्छी बना के रखेगा कि उसको बुरी बना के रखेगा? अगर आप अपने घर में जानवर पाल लेती हैं, तो उसे अच्छा ही रखेंगी ना, वरना तो बीमार हो जाएगा। फिर आपको डॉक्टर पे लेके जाना पड़ेगा उसे। जी, तो अच्छा बना के रखना, जी, जी, ये तो बिल्कुल। मजबूरी है, वरना तो बीमार हो जाएगी, डॉक्टर पे चली जाएगी या मर-मरा जाएगी। तो अच्छा बना के रखना तो मजबूरी में आता है। जी। कभी किसी मौलवी ने ये कहा है कि अपनी औरत को, अपनी बीवी को अपने से अच्छा कपड़ा-लत्ता पहनाओ?
कहा है किसी ने? नहीं, ऐसे तो नहीं कहा। तो फिर जरूर। आप अपने घर बकरी पाल लें, बिल्ली पाल और लें, ऐसे होता है ना, उसको भी मतलब अच्छा मैं मशरूम अभी रखेंगे मतलब उसे भी। जी, तो जी जानवरों बिल्कुल। से ज़्यादा औकात नहीं है औरत की ना। वो तो है, वो मुझे तो पता चला मेरे केस में। पर अभी ऐसे होता है ना कि हम घर वालों को नहीं समझा सकते। घर वालों मतलब सोच वही है अभी तक के, मतलब ऐसे होता है हमारे में तो बहन-भाई रहते हैं, उनकी भी शादी कर देते हैं। जैसे मेरी मतलब ऐसे है, तो मतलब शादी भी कज़िन है मतलब ना? उसमें ही कर देते हैं, मतलब वो नहीं देखते। तो उसमें पूरा दिन ज़िंदगी मतलब तो वही मोहब्बत है, में मैं कज़िन थोड़ा-सा बस मैरिजेज़ अलाउ कर रहा कन्फ्यूज़न है है कि नहीं? मुझे कि मैं कैसे मतलब सारी चीज़ों को करूँ कि मतलब जैसे मैंने जाके पूछा, जो मुझे कन्फ्यूज़न था, उन्होंने बोला कि उनका अलग है, हमारा अलग है। हमारे में ऐसे नहीं है। जैसे मैंने एक ही सूरत पढ़ी, सूरत मरियम, हिंदी में डाउनलोड करके ऐसे, तो उनको मैंने सूरत बताया मरियम क्यों कि पढ़ी आपने? ऐसे-ऐसे है। नहीं, नहीं, सूरत मरियम क्यों पढ़ी आप? सूरत निसा पढ़ें। निसा कहते हैं औरत को, वुमेन को, फीमेल को। आपने सूरत मरियम पढ़ ली, वहाँ पे तो औरतों के बारे में कुछ इतना लिखा ही नहीं हुआ। वो तो नहीं हज़रत मरियम के एक्चुअली बारे में मैं कुछ लिखा हुआ है। नहीं, नहीं मैंने खोला ना तब। हाँ, नहीं, मतलब है उसके अंदर भी, मतलब मैंने पढ़ा है कि हक को लेकर है, और काफ़ी मतलब वो जो मतलब ऐसे होता है ना कि अगर मर्द गुनाह करे तो उसको माफ़ी है, और अगर औरत गुनाह करे तो उसको मार-मार के, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे इतने अच्छे से आइडिया नहीं है, उसमें मैंने ऐसे पढ़ा। आप और हक को आप लेकर भी ये सूरत सारी निसा चीज़ें पढ़ें। मतलब सूरत निसा पढ़ें, चैप्टर नंबर तो 4। वही 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 तो आपको मैं बता रही हूँ कि मैंने वहाँ जाके पूछा तो उन्होंने बोला उनका अलग है, हमारा अलग है। तो मैं ये कैसे वो करूँ कि सेम हुँ, है ये दोनों जो बता रहे हैं, मतलब मैं आपका 1 महीने से सुन रही हूँ सारी, नहीं, तो ये दोनों सेम होता है। जिनका तो वो मैं कैसे जिनका उनको वो चीज़ें बताऊँ? नहीं, नहीं, उनसे उनका कुरान ले आएँ, हद हो गई। इसमें क्या टेंशन है? आप जी, उनसे वो उनका मेरे कुरान ले पास लीजिए है, ना। वो तो है मेरे पास ना, ओके, है आपके पास? चलिए वो ऐसा मेरे पास करें है। कि जी, जी, उसमें सूरत निसा को खोलें और उसकी जी, आयत नंबर 1 मिनट 34 ना। खोलें। हुँ, बाय द वे पवन कुमार शर्मा जी, आपको बता दूं कि ये लाइव ही चल रहा है और आपके सुपर चैट जो है वो हमारे पास महफूज है। थोड़ा ये डिस्कशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपके सुपर चैट भी लेंगे। अगर आप सुन रहे हैं तो डोंट वरी सर, आप जो मैसेजेस भेज रहे हैं विल रीड दोस मैसेजेस। सर मुझे आप बता सकते हैं सूरत निसा कौन से सहीफ़े में है, मतलब कौन से? तो चैप्टर मुझे नंबर ईज़ी 4। ओके, वैसे तो इसको आपको पूरा का पूरा ही पढ़ लेना चाहिए। जी, मिल जगह-जगह गया है। इसके अंदर अपांगता लिखी हुई है। ऐसा करते हैं, आपके लिए आसान करता हूँ। इस तरीके से एक-एक आयत पे जाना बड़ा मसला हो जाएगा आपके साथ मुझे क्योंकि आप बहुत स्लो कर रही हैं। जी, वैसे मैंने निकाल लिया है। खोलें पढ़ें, जी, पढ़ें। सूरत निसा ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू ये आप आयत रब्बकुमुल नंबर 1 पढ़ लज़ी रही हैं, ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिद। जी, मैंने 34 कही थी, उसका वर्स आयत नंबर नंबर 34, ओके। 34 जी, जी। और इतनी औज़ुबिल्लाह करने की ज़रूरत नहीं, सीधी आयत पढ़ें, क्या मसला है इस चीज़ में? इस आयत से पहले औज़ुबिल्लाह भी नहीं है, बिस्मिल्लाह भी नहीं है। बाद में जी, डालनी अभी भी पड़ती है। मन जी, 34 पढ़ें। इसमें आपके पास के ट्रांसलेशन है इसकी? अर्रिजालु से जी, नहीं, मेरे इसकी पास एक्चुअली ट्रांसलेशन है आपके हमको पास? अलाउ नहीं है ना। नहीं, नहीं। अच्छा, आपको अलाउ नहीं है ट्रांसलेशन पढ़ने का। आपको अरबी आती है? नहीं, नहीं, वही तो है दिक्कत अच्छा, कि मना किया है, अब देखें पढ़ना ही नहीं आपको है। अरबी देखें, इसे कहते हैं डिसीव करना। ट्रांसलेशन उन्होंने आपके कुरान में डाली नहीं, अरबी आपको आती नहीं। तो मुझे बताएँ इस कुरान को पढ़ के आपको क्या समझ लगेगा कि ये आयत क्या कह रही है? अब आप पढ़ लेती हैं यहाँ पे, अरे जालू वो आपने कहा पढ़िए, ना वही सही है, तब अभी मुझे समझ आया है ना पढ़िए, ये सारी चीज़ें। पढ़िए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है? हुँ। जी। अर्रिजालु को
कव्वामूना अला निसाए बिमा फज़्ज़ला अल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ फुल स्टॉप, व फुल बिमा स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, अनफ़क़ू मिन। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। इसका क्या मतलब है? जी नहीं ये भी पता। आपने एग्ज़ैक्टली ये तो ऐसा है ना इसका कि कुरान की आयत है, यानी खुदा की किताब है, तो बहुत बरकत है इसको नहीं, पढ़ने में, तो बरकत को गोली मारे ना, अब शक हमने करना। समझना ना। अगर अब हमने समझना है कि अल्लाह जी, कहता जी। क्या है, तो हमें कैसे पता लगेगा अल्लाह क्या कह रहा है यहाँ पे? ये सबसे पहला पॉइंट ही है कि जो मर्द है तो वही है ना कि अगर अल्लाह ने लिखा है तो सही होगा ना, मेरे हिसाब से तो वो था सही हो कि अल्लाह अरे ने लिखा है सही तो गलत तो लिखेगा नहीं। देखिए यहाँ पे अल्लाह कहता है आपका कि जो मर्द हैं, वो औरतों के सरबराह हैं, इंचार्ज हैं, औरतों के अलन निसा बिमा फज़्ज़ला जो कि अल्लाह ने उसको फ़ज़ल दे दिया है, इसके ऊपर राइट दे दिया है। बाज़हुम अला बाज़िम कुछ को कुछ के ऊपर। तो चूँकि अल्लाह ने मर्दों को औरतों का सरदार बना दिया तो वो बात खत्म। क्योंकि वो अनफ़कू मिन अमवालिहिम क्योंकि वो अपने मालों से खर्च नहीं अपने दौलत से खर्च करते हैं औरतों के ऊपर। खत्म। दैट्स इट। आपको भी सेम आयत आ रही है, मेरे जो वर्ड है हमारे कुरान में, तो आपने जो बोला है सेम आया, मुझे आप दिखा सकते हो अगर स्क्रीन पे, तो मुझे थोड़ा और ट्रस्ट से हो जाए, मेरे अंदर ऐसे ये शक हो रहा है ना कि ये नहीं कहीं ये गलत ना कर रही हूँ मैं तो। ये आप पढ़ लो, अरबी पढ़ लो। अरबी पढ़ लो, जी। देख लो फिर मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। सेम है? ये जी, जी सेम है। सेम है? जी, उन लोग ने बोला कि उनका अलग है, हमारा अलग है, तो यार माने भी अलग है। रिलैक्स रिलैक्स अलग है वो मैं बता दूंगा कहाँ पे अलग है अभी छोड़ दो ये आयत सही है सेम है डोंट वरी मैं जी, आपको वहां पे लेके जा रहा हूँ टेंशन नहीं लेने की ठीक है अब अल्लाह कहता है इस आयत में कि अगर तुम्हारी औरत तुम्हें शक हो शर्कशी का शक हो अंदेशा हो उर्दू पढ़नी आती है जी, जी, मतलब इतनी नहीं, ओके मैं हिंदी अच्छे से अंदेशा हो पढ़ रही हूँ नीचे। शर्कशी का तो इनको नसीहत करो इनको इनके बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो और इनको मारो औरत की औकात क्या है कि अगर मर्द को शक भी हो तो वो औरत को मार सकता है पिटाई कर सकता है उसकी अब अगर आपको उन्होंने ट्रांसलेशन नहीं दी अपने किसी भी स्कॉलर की तो वो इसको जिस तरह से मर्जी जलेबी करके आपको बोल सकते हैं और आपको चुप करके मानना पड़ जाएगा क्योंकि आपको अरबी आती नहीं ट्रांसलेशन उन्होंने दी नहीं तो लिहाजा किस तरीके से आप उनको काउंटर कर सकती हैं देयर इज नो वे फॉर यू टू काउंटर अरबी आपको जी, आती नहीं ट्रांसलेशन उन्होंने दी नहीं तो आप काउंटर किस तरह करेंगे जी, बेशक। बात खत्म हो गई आप काउंटर कर ही नहीं सकती अब कैसे करेंगे तो लिहाजा आप अपने स्कॉलर से किसी तरीके से इसकी हिंदी या अपनी लैंग्वेज की कोई ना कोई छपी हुई ट्रांसलेशन निकाल के लेके आए तो फिर तो वो बात तो भी हो सर हो सकती ही है नहीं सकता, हमें वरना जमात से बाहर निकाल देंगे। वरना जो वो आपके जमात के बंदा है उसको हमारे पास ले आए हम उनके साथ अरबी अरबी खेल लेंगे सर मुझे ही जमात ठीक से है ना निकाल देना है ना सबने, तो निकल और जाए मेरे तो तो यही तो अच्छी बच्चे ले दिक्कत बात है लेना नहीं है है, फिर ऐसी जमात में रह के उसमें। क्या करोगे? तो वही मेरे को मेरे बच्चों के साथ, हाँ, तो मुझे रहना भी नहीं है एक्चुअली, मैं इसलिए तो थोड़ा सा मुझे शक था इतने टाइम से, कहीं मैं गलत नहीं कर रही हूँ, तो मुझे एक बार आना ही था, मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही थी, इसके पहले सैटरडे थे शायद, तो उस दिन भी मैंने ट्राई किया, एक्चुअली नेटवर्क इशू था तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, मैं बार बार बैक हो जा रही थी, मुझे यही था कि एक बार मुझे कंफर्म हो जाए तो, पर ऐसा है कि अभी मैं छोड़ भी दूँ तो ऐसा है कि उनके सामने नहीं आ सकती ना कि छोड़ दिया है। अगर मैंने बोला है तो मेरे बच्चे ले लेंगे मुझसे, तो मुझे वो नहीं करना है, उनको थोड़ी नर्क में डालना है फिर, अगर मेरी भाग बेटी जाना है उसके साथ तो फिर यार क्या भाग ही जाना होना है। आप वो किधर नर्क बाहर में तो सेटल है हो जाओ ये ना। सारी वो नर्क में ही तो है आपकी बच्ची जब तक उसे लेके भागती नहीं हो आप वहां से वो नर्क में ही है अगर आप उसे वहां से लेके भागती नहीं तो वो फिर इसी तरह के अपंग बंदे के साथ शादी हो जाएगी उसकी वो नर्क में चली जाएगी लेके भाग जाओ वही, अभी तो मैं आ गई हूँ, मैं दूसरे सिटी में हो गई हूँ बच्चों को लेके, एक्चुअली मेरा
केस चल रहा है कोर्ट में, इसके लिए मैं अभी यहाँ से वो नहीं हो सकती हूँ, तो पूरी तरीके से जब तक केस सॉर्ट आउट नहीं होता तो मुझे तो छुपाना ही पड़ेगा ना सारी चीज़ें। हाँ, हाँ, चलिए तब ये तक आप बात थी। और छुपाइए सकीना जी, तब तक के लिए आप छुपाइए। केस फटाफट जब आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद वहां से आप ऑलरेडी निकल चुकी है, कोई नॉन मोमिन जी, जी। सोसाइटी में आप रहिए और अपनी जिंदगी भी बेहतर करे, अपने बच्चों की जिंदगी भी बेहतर करे। इन केस आपको अगर कोई रहने वहने में किधर अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई जगह पे अगर आपको घर जी, नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। जी, जी, बिल्कुल, शुक्रिया आपका। एक्चुअली मेरे को ऐसा है कि मेरे बेटे में बुरी आदतें आ रही थी, सेम जिसे सिखाया हम्म। जाता है ना औरतों का ऐसे है, तो वो उसकी बहन के उसमें पूरा वैसे ही कर रहा था। मतलब मुझे वहाँ बहुत डर हो गया था, ये सारी चीज़ें। और अभी जहाँ मैं जा रही हूँ ना, तो इन लोग बहुत फ़ोर्सफुली बोलते हैं कि मदरसा भेजो। तो अभी वो मदरसा जा रहा है ना, मतलब तो उसके अंदर कुछ अलग ही सीख के आता है, फिर मुझे बोलता है। मतलब मैं इतना अभी जब से मैंने देखा है और आप लोग का मैंने सुना है, मैं दिन भर यही देखती हूँ, मैं सिलाई करती हूँ एक्चुअली, तो मैं दिन भर आप लोग का देखती रहती हूँ पुराना, मेरे को ऐसे कि मन में शक ना रहे ज़रा भी। तो मैं देखते रहती हूँ, तो वो मुझे बोलता है कि नमाज़ का टाइम हो गया, नमाज़ है, ऐसा है, ऐसे हो जाएगा। मतलब जैसे बताते हो ना आप लोग, जैसे मौलाना अदर बोलते हैं कि गुनाह है, जहन्नुम में जाओगे। अभी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, मैंने कोर्ट में केस डाला तो जनाब लोग मुझे बोलने लगे कि आप जहन्नमी बन गए हो, आपने ऐसे किया, बाहर गए हो, आपको शरीयत पे वो नहीं था, ये सारी चीज़ें। तो वैसे भी उनके हिसाब से तो मैं जहन्नुम में चली गई हूँ, तो अब क्या ही है, ऐसे हो गया था। मैं बोले पूरे तरीके से फ्री हो जाते हैं ना, थोड़ा मन में शक एक्चुअली मुझे अंदर से बहुत था कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, अगर ये सही रहा, ये कुरान वगैरह सही लगा, अगर ट्रांसलेट आप लोग की गलत रही, तो मुझे यही था कि उनने बोला, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि उनके लफ्ज़ हमारे लफ्ज़ कुरान से बहुत अलग है। एक-एक मतलब हम बोलते हैं ना नुक्ता, ज़बर, पेश उसका भी फ़र्क हो जाता है, तो वर्ड चेंज हो जाता है। तो उनका उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है, उनका ऐसे था। तो मैंने फिर उस दिन मुझे बहुत खराब लगा, यार मेरे से क्या ही गुनाह हो गया, मतलब मैं ऐसे शक कर बैठी। माना वाला डाउनलोड करके मैंने फिर डिलीट कर दी। मतलब एक ही सूरत का मैंने पढ़ी थोड़ा-सा और मैंने डिलीट कर दी तुरंत। मैं बोली कि ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ, क्यों शक कर रही हूँ मैं? और इतने मौज़ी से, मतलब इन लोग ऐसे हैं कि बताते हैं ना, इतने मौज़ी से बताते हैं कि ऐसे हो गया था, वो मर रहा था, वो ज़िंदा हो गया। और अभी भी फ़िलहाल उसकी गाड़ी ऐसे जा रही थी, वो सीधी हो गई। मतलब हमको देख-देख के और ऐसे लगता है यार ये क्या ही हो रहा है? मतलब ये सही है, यही चीज़ सही है, ये सारी चीज़ें गलत है। मतलब यहाँ पर मतलब मन में बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी मुझे मेरे बेटे के लिए बहुत होता है कि अगर यही कम्युनिटी में मैं और ज़्यादा भी रही, तो मतलब मैं रहती पूरी उनकी कम्युनिटी में हूँ, यहाँ जहाँ मैं अभी रह रही हूँ फ़िलहाल। तो मुझे बहुत डर लगता है उसके बारे में कि ये मैं जिस चीज़ से बचा के उसे वहाँ से लाई हूँ, ये उस चीज़ में ना चला जाए। मुझे बहुत डर है इसकी चीज़ का। और अभी मेरे घरवाले भी मेरी बेटी के लिए बहुत फ़ोर्सफुली कर रहे हैं खतना का, तो मैं भी रोक-रोक के रख रही हूँ कि नहीं अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, अभी ऐसा है। मतलब क्या ही है, मतलब खुदा ने दिया है तो पूरे उसमें दिया होगा ना, मेरा ये मानना है। अगर दिया है खुदा ने, कोई गलत चीज़ भेजता ही क्यों? अगर उसे खत्म करना ही रहता, निकलवाना रहता तो ऊपर से ही नहीं भेजता वो। मेरा ऐसे है। लो मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? जी, जी, आवाज आ रही है आपकी, आपकी आवाज आ रही जी, है। जी। तो जी, तो जैसे कि मैंने कहा कि आप ये जो आपका मैटर है वो सुलझा लीजिए आप। और अगर कोई आपको हेल्प चाहिए या आपके बेटे को अगर आप मदरसे के बजाय अगर कोई स्कूल स्कूल में अच्छी स्कूल में डालना चाहती है, हॉस्टल टाइप जी, जैसा, तो भी मैं कोशिश करके जी, उसका जी। कुछ सेट करवा दूंगा। ठीक है? जी, जी, तो बिल्कुल। जी, जी। आप वक्त ले लीजिए, सोचिए, समझिए और उसके बाद जैसे आपको लगे यू कैन कांटेक्ट मी। जी, जी, ठीक ओके है जी, सकीना जी जी? सर, थैंक यू। जी, 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 थैंक यू। बहुत हल्का लगा मुझे, चलिए, बहुत टाइम से कशमकश थी, मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, तो आज फाइनली ठीक ही हुआ ऐसे। ताकि मैं ट्राई तो अभी करूँगी, अभी तो हल्का मेरे फील हिसाब हो से रहा है? तो है बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर बहुत ज़्यादा था। मैं एक्चुअली आज अभी आपकी स्ट्रीम चालू थी, मैं मस्जिद में ही थी एक्चुअली बैठी। हम्म। तो जैसे ही आपका आ जाता है ना नोटिफ़िकेशन पे, मैंने वो सब्सक्राइब करके रखा है, तो नोटिफ़िकेशन में आ जाता है, तो मैंने बोला अच्छा ये चल रहा है। फिर जैसे ही आपका देखा ना, तो वहाँ जनाब बोल रहे थे, तो वो मुझे फेक लग रहा था। पहले कैसे हम्म। होता था कि मतलब जो ज़िक्र करते थे ना, जैसे कि जो भी इमाम हुसैन वगैरह की, तो उसपे ऐसा रोना आता था उनकी जो हुआ है उनके साथ में। तो ऐसे हो रहा था कुछ टाइम से थे कि मुझे ऐसे फेक लग रहा था।
मतलब कुछ रोना नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसी सारी चीज़ें हो गई थी। नमाज़ वग़ैरह पढ़ना सब छोड़ दिया मैंने काफ़ी टाइम से, मतलब ऐसे ट्रस्ट ही हट गया था। तो मुझे कहीं न कहीं था कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। आज भी वैसे ही हुआ। मैं मस्जिद में बैठी थी तब आया, फिर मैं आके डायरेक्ट फिर मैंने फिर ऑन किया आपका, ऐसे कि मैं जाके देखती हूँ कि मुझे करना ही है फाइनल, कि इधर से मैं एक्चुअली बीच में कश्मकश में फँस गई थी। मैं ना इधर मान पा रही थी, ना इधर मान की मैं कहीं एक चीज़ में मुझे ऐसे था कि मैं एक ही चीज़ को फ़ॉलो करूँ। बस यही था और मुझे मुझे 100% था कि अगर कुरान में आप लोग का जो भी लोग बोलते हैं हमारे कि हमारा और इन लोग का अलग है, अगर सेम निकला तो फिर तो बहुत गलत है मेरे हिसाब से। तो फिर अगर अल्लाह ने तो बनाया अभी है तो कंफर्म गलत हो गया चीज़ें ना, मतलब अभी एडम जी, साहब ने जी। आपको अभी तो कन्फर्म हवाला हो भी दे गया है। दिया। जी, जी, मैंने जी देखा है। जी, 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 अभी तो मुझे कन्फर्म है। बस अभी मैं ऐसा है कि माना वाला पूरा पढ़ लूँ, तो पूरा चले जाए। अभी तो चले ही गया है एक्चुअली, अभी तो खत्म ही है, अभी निकलना ही है इस चीज़ से। बाकी ये है कि मैं पूरे तरह नहीं निकल पाऊँगी, ऐसे है कि मतलब कोई सब नहीं, आप सामने अपना फैमिली के लिए रहना पड़ेगा मुझे। जी, जी, वक़्त लीजिए और जैसे कि हमने बताया है कि जल्दी से जल्दी आप जो है वहाँ से निकलिए, ताकि आपके बच्चे भी जी, सेफ रहे, आप भी सेफ रहे और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें। हमारी सकीना जी के लिए एक गुलाब का फूल आप लोग भेजिएगा ज़रूर। इनका इनके अंदर की दिमागी अपंगता जो इस्लाम ने डाली थी, वो निकल चुकी है। तो जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सकीना आपका जी, थैंक शुक्रिया, यू सो और मच। जो मेरे फ्रेंड ने मुझे रेफ़र किया आपका उनका शुक्रिया। एक्चुअली उन्होंने भी मेरे वजह से पढ़ा था कि मैंने बोला था कि नहीं हमारे में ऐसे नहीं होता है, हमारे में ऐसे नहीं होता है, तो उनने मतलब माना वाला कुरान पढ़ा था मेरे लिए। उनने मुझे बताया कि अब तुम पढ़ो समझ के, तुम मैंने तो पढ़ हुँ, लिया, तुम पढ़ना और तुम ये सारी जैसे आपका उनने मुझे ना फ़ेसबुक में चलाती नहीं थी, फ़ेसबुक के वीडियोज़ शेयर करते थे तो उसपे वो होता नहीं था। वो देख कॉल वगैरह आ जाता था तो रुक जाता था, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया आपको। तो यूट्यूब पे फिर देखते-देखते अभी ऐसे हो गया था, मतलब मैं रात के 2-2 3-3 बजे तक की आपकी स्ट्रीम देख रही हूँ, मतलब जो भी पहले के हो चुके हैं, जहाँ मुझे लग रहा है कई लड़कियाँ भी हैं ना, मतलब लड़कियों का भी मैंने देखा है भई, मतलब क्या दिमाग है, मतलब वो गलत हो रहा है तो उसको गलत भी नहीं बोल रही है। मतलब पता नहीं है कि क्या बिल्कुल। ही हो गया। अभी एक बीच में आपके साथ हुआ था, वो चिकन वाला ऐसे कुछ उन्होंने केएफसी वाला ऐसे शायद, मुझे बराबर एक्चुअली मेरी मेमोरी इतनी वो नहीं है, तो ऐसे बोला था शायद आपने चिकन केएफसी टाइप, तो वो उसको मतलब समझ ही नहीं रही है कि वो किस टाइप से। अरे चिकन बोलने पे तुमको इतना गलत हो रहा है, बाकी अगर इसमें इतना इतना बोल दिया गया है तुम्हारे लिए, वो तुमको गलत नहीं लग रहा है, और ये इतना गलत हो रहा है वो वो तुमको गलत गलत नहीं लग रहा है, एक चिकन बोलने पे गलत लग रहा है तुमको। ये सारी वो चीजें गलत मतलब गलत समझ में आए उनके, इसी वजह से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इधर सकीना जी, और अपनी समझे जान कोई पे बहुत रिस्क अच्छा मतलब लेके ये काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको समझ में आया है, आई एम श्योर कि कई सारे लोगों के समझ में आएगा। और हम काम समझना करते भी रहेंगे। चाहिए। मैं तो खास तौर बोलती हूँ लड़कियों को समझना चाहिए, मतलब मैं बोलती हूँ फ्यूचर ही नहीं है। मैंने तो डिसाइड, मतलब अभी आप बोल रहे हो, मैंने मतलब जब मैं वहां से निकली थी मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं मेरी बेटी को हमारे कौम में तो बिल्कुल शादी नहीं करवाऊंगी। अगर यही सारी चीजें उसे फेस ना करना पड़े, मैं अदर उसको जैसे होगा मैं वहां करूंगी, पर मैं हमारे कौम में बिल्कुल। तो मैं तभी निकल गई थी, मैं वहां से निकली। मतलब इतना ज्यादा मतलब गलत, और अभी सारी चीजें मैं पढ़ रही हूँ और लड़कियों को ही देखती हूँ मैं, लड़कियां आके डिबेट करती है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लड़कियों को क्या हो गया है। उनको मतलब ये सारी चीजें सही लग रही है, एक बोलते हैं ना, एक औरत ही औरत की दुश्मन रहती है, ऐसी वाली चीजें यहाँ पर। हाँ, देखिए अभी पर आपके सेम बाद जो है मतलब एक एक लेडी और जुड़ी हुई है बैक स्टेज में, मैं उनको भी ले लेता हूँ, देखते हैं कि उनका भी जी, दिमाग जो है खुला है या, तो वो भी जैसे जी, आपने भी कहा कि चिकन डिफेंडिंग केएफसी, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगी। तो बहुत शुक्रिया जी, सकीना जी, जी, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अभी दूसरे नेक्स्ट कॉलर से भी बात कर लेते हैं। जी, 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 बिल्कुल, जी, 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 चलिए। शुक्रिया, ओके, जी। ओके। सुरैया जी। जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुरैया जी, मोमिना है आप? जी, जी। अभी तक है मोमिना? जी नहीं, अब मैं मोमिना नहीं रही, अच्छा, कब से नहीं रही? 1 साल से। अच्छा, 1 साल से नहीं रही है। पहले कितनी जी नहीं, मोमिना थी आप? कट्टर मोमिना थी, नमाज वमाज पढ़ती थी, कैसी वाली थी? जी पहले मैं कट्टर थी। कितनी कट्टर थी आप? जी बहुत कट्टर थी, बोलते हैं ना घर के माहौल से जैसे पढ़ते हैं,
जैसे बताते हैं वैसी कट्टर थी। अच्छा, नमाजें वमाजें पढ़ती थी आप? जी, जी, पढ़ती थी। आयतुल कुर्सी याद है आपको? जी, जी, कोई सा भी सुनाइए। आप सूरा पूछो, मुझे दरूद शरीफ याद है। दरूद शरीफ सुना दीजिए चलिए। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदी कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदी कमा बारकता अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदी मजीद। सूरह फातिहा आता है आपको? जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये याद है जी, आपको? जी, अलहम का सूरा जी, आता है आपको? जी, 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 जी। सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरुल मगज़ूबी अलैहिम वलज़ालिन। ओके, अरबी सीखी थी आपने कुरान पढ़ना? जी नहीं, नहीं, अरबी नहीं सीखे हैं। अच्छा, अरबी नहीं सीखे थे, तो कुरान विरान जी कैसे नहीं, पढ़ती थी आप? सिर्फ़ वो बोलते हैं जो रट्टा मरवाते हैं, जो कुरान में जो लिखा रहता है, जो पढ़ाते रट्टा मराते हैं, वही रट्टा कर रखी हूँ। अच्छा, तो आप कह रही है कि आप बहुत ज्यादा फॉलो करती थी, तो कभी आपने ये जरूरी नहीं समझा कि अरबी सीख लेते, ना घर वालों ने आपको सिखाया? घर वाले बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किए हैं बट मैं थोड़ी कन्फ्यूज़न थी कि मैं क्या करूँ, नहीं करूँ। घर में बहुत ज़्यादा सख्ती था, बाहर वाले, घर वाले मतलब सब बहुत बोलते थे कि तुम ऐसे करोगी तो तुम्हें गुनाह होगा, तुम ये ऐसे करोगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अज़ाब पड़ेगा, तुम दोज़ख में जाओगी, ये जाओगी, वो जाओगी। मतलब घर वाले बहुत ज़्यादा बोलते थे, फ़ोर्स करते थे। फजर की नमाज होती है, उसमें कितनी रकात फर्ज होती है? जी, 4 रिकात होती है। ओके, फर्ज कितनी होती है? फ़र्ज़ और 2 रिकात नहीं 4 और रिकात तो फ़जर की पढ़ते हैं, 2 रिकात सुन्नत होती है। अच्छा, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फर्ज। और मगरिब की? जी, मगरिब की 7 रिकात होती है। ओके, जी, कैसे पढ़ती थी? कितनी कितनी करके जी, पढ़ती थी आप? जी, पहले पहले तो पहले रिकॉर्ड करके पढ़ती थी। कितना? जी, पहले पढ़ती थी मैं ज़्यादा नमाज़ पे मतलब पढ़ती थी मतलब मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। अच्छा, ठीक है। जी। तो मतलब लगभग ये है कि आप ज्यादा आपने इस्लाम की जानकारी हासिल नहीं की, आपने अरबी नहीं सीखा, दरूद में भी जी, आपने मिस्टेक किया है, थोड़ा लेकिन मिस्टेक ठीक हो है। गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। जी, जी, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हाँ, थोड़ा मिस्टेक आपने किया है, लेकिन अलहम का सूरा आपने सही पढ़ा है। तो बताइए क्या हो गया था 1 साल पहले ऐसा कि आपको इस्लाम छोड़ना पड़ा? जी, मतलब मेरे घरवाले जो थे बहुत ज़्यादा बोलते थे कि अगर तुम ये करोगी मतलब कहीं बाहर निकलना, किसी से बात करना, किसी से कुछ कहना तो बहुत ज़्यादा गुनाह होगा, तो पर्दे में जाओ, बिल्कुल पूरे ढक के जाओ ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कैदी जैसे रहते हैं ना घर में, हम्म। वैसे रखना। ओके, फिर? जी, फिर उसके बाद मतलब मेरे भाई जो है बड़े वाले वो कुछ ज़्यादा कट्टरपंथी है। हम्म। जी, वो ज़्यादा कट्टरपंथी वो बिल्कुल भी मतलब हिंदू लोग से मतलब ये सब से बहुत नफ़रत चिढ़ करते हैं। ओके, जी, इसीलिए तो नहीं, मैं आपकी शादी वजह कर क्या ली। रही है छोड़ने की? जी, आपकी वजह क्या रही छोड़ने की? ये तो भाई का प्रॉब्लम है ना कि वो कट्टर है। जी आपको इस्लाम मेरी ने क्या? वजह यही थी कि घर में बहुत ज़्यादा सख्ती थी, घर में बहुत ज़्यादा ये थी, पर्दे में रहो, अगर तुम नमाज़ नहीं पढ़ोगी तो तुम्हें अज़ाब मिलेगा। तुम किसी की मतलब जो भी है शादी करना, ये वो करना, बहुत ज़्यादा तुम्हें अज़ाब मिलेगा। तुम दोज़ख में जाओगी, तुम पर्दे में बाहर नहीं जाओगी, तुम किसी की ये नहीं करोगी तो बहुत ज़्यादा तुम्हें अज़ाब पड़ेगा, तुम जो दोज़ख में जाओगी। हम्म। जी, ओके। तो इसलिए मैं हाँ, तो मैं इन सब चीज़ों से निकल के बाहर मैं शादी कर ली हूँ, हिंदू हिंदू लड़के से शादी कर ली हूँ। अच्छा, हिंदू लड़के से आपने शादी कर ली, तो अभी ठीक ठाक है सब?
जी नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 1 साल से हम लोग भाग ही रहे हैं। अच्छा, तो आपके हस्बैंड जी। आपके साथ नहीं है? जी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ठीक है। पहले मुझे ओ इतनी नॉलेज नहीं थी क्या था, मैं बहुत कन्फ्यूज़न थी हिंदू-मुस्लिम को लेकर, अपने इसको लेकर बहुत कन्फ्यूज़न थी, बट मैं आपका देखती थी चैनल, तो हमेशा कुछ हुँ, समझ में आता था, तो मेरे हस्बैंड जो हैं, वो आपका हमेशा सुनते हैं। ओके। हुँ। जी। उसके बाद अभी 1 साल से मतलब बहुत बार से ना मतलब मेरी फैमिली वाले जो है बहुत टॉर्चर करते हैं क क्यों कि तुम टॉर्चर करते हैं? क्योंकि आपने किसी हिंदू से शादी कर ली? जी, जो है ना बोले कि कैसे शादी कर दी लड़के को मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पुलिस थाना सब हो गया। हुँ, जी, तो आप सब तो कुछ हो गया। अडल्ट है ना? आप और आपके हस्बैंड दोनों अडल्ट है या नहीं है? जी हैं, हम दोनों अटल हैं। अटल है। वो लड़के की फैमिली को पता है, हमारे घर की फैमिली को अभी पता नहीं है कि अभी हम लोग कहाँ हैं, नहीं है, ये चीज़ पता नहीं क्योंकि बार-बार ले जाते थे, बार-बार लड़के को मतलब बहुत ज़्यादा फिर मुझे घर ले गए थे 1, 2, 3 बार। हाँ, वहाँ से लड़के के घर से उठाकर फिर मुझे ले कर के चले गए थे और फिर वो पुलिस थाना सब हो गया लड़के की तरफ से, तो वो क्योंकि घर से पुलिस चौकी का पूरा मामला सब जी, वो तो सुलझ गया, क्योंकि इसी वजह से मैंने आपको पूछा कि आप अडल्ट है या नहीं है? क्योंकि अगर नहीं, आप नहीं, मैं अडल्ट है, अटल हूँ आप तब और आपके हस्बैंड, तो कानूनी तौर पे बिल्कुल आप शादी कर सकती है, चाहे आपका शौहर जो है वो कोई हिंदू है या कोई किसी भी रिलीजन का मानने वाला हो। अगर दोनों अडल्ट है तो आप बिल्कुल शादी कर सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हम दोनों का हो रखा है, हम लोग ने कर लिए हैं सब चीज़, बाकी पुलिस थाना चौकी सब व्यस्त हो गया है। हाँ, सिर्फ़ मेरी फैमिली वाले जो है ना थोड़ा बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं, नहीं मुझे नहीं रखना है हिंदू के घर में ऐसे-वैसे, बहुत सारी बातें बोलते हैं। फिर भी अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ फिर अपने घर से ही आई हूँ। ओके। तो आप आती-जाती हुँ। रहती है अपने घर में? नहीं, अभी मैं भाग के आई हूँ, मतलब मेरे घरवाले आने नहीं दे रहे थे। अच्छा, हाँ। मेरे घरवाले आने नहीं दे रहे थे, तो मैं अभी भाग कर आई हूँ, बहुत मुश्किल से आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल मुझे जैसे लगता है ना कि बंदी बना के रखते हैं कमरे में, हाँ, वैसे बना के रखे हुए थे, मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, किसी से बात नहीं करते थे, बट लड़के के कॉन्टैक्ट में चोरी-छुप के रहती थी मैं। अच्छा, आपके हस्बैंड के। जी। तो आपके हस्बैंड ने भी आपको वहाँ मतलब आप आ गई है तो अभी आप लोग सेफ है या नहीं है? जी, अभी तो सेफ है क्योंकि अभी इन लोग को पता नहीं, ये लोग पता लगा रहे हैं, मेरी फैमिली वाले पता लगा रहे हैं कि कहाँ है, नहीं है, बट अभी सिर्फ़ लड़के की फैमिली को घर की पता है और बाकी किसी को पता नहीं कि अभी हम लोग कहाँ हैं। अच्छा, तो आप फिर भी एक काम करिएगा, आपके वहाँ पे कोई अगर हिंदू ऑर्गेनाइज़ेशन है जैसा बजरंग दल है या वीएचपी है या आरएसएस का कोई वहाँ पे कार्यालय है, तो आप जाके अपनी बात वहाँ पे ज़रूर बताइएगा ताकि एक प्रोटेक्शन आपको वहाँ से भी मिले कि कहीं अगर इन केस कुछ आपके घर वाले पता लगा के करने की कोशिश करे तो वो कुछ कर नहीं पाए। नहीं, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अभी हम लोग बाहर निकलना-विकलना भी कुछ नहीं करते हैं क्योंकि अभी हम लोग पे हुँ। थोड़ा ये है, अच्छा, मेरे घर नहीं के ज़िंदगी गुज़ारने के लिए तो बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, काम-वाम तो आप लोगों को करना पड़ेगा। तो एक जी। नॉर्मल अच्छा ज़िंदगी मेरे गुज़ारने के लिए घर पे आप कब तक कैद रह सकते हो? जी। अच्छा आप ये बताएँगे कि मैंने शादी करके अच्छा करा है या मतलब गलत करा है? देखिए, शादी जो है वो एक पर्सनल चॉइस होती है, अगर जिससे आपने शादी की नहीं, है। मैंने अपना इस्लाम छोड़ा है, ये अच्छा किया है कि गलत किया है? क्योंकि मैं इस्लाम में बहुत नहीं, कन्फ्यूज़न था, क्योंकि छोटी-छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा सख्ती था। तो ये तो आपको खुद को समझ में आ गया होगा ना कि इस्लाम छोड़ के आपने एक अच्छा स्टेप लिया है, नहीं लिया। अगर मुझसे पूछोगे तो ज़ाहिर-सी बात है दुनिया में हर किसी को इस्लाम छोड़ देना चाहिए। तो जी। मुझसे अगर पूछोगे तो मेरे वहाँ से तो यही जवाब आएगा कि बहुत अच्छा काम किया है। और आपको एक हुँ, समझिए कि जो आपका हस्बैंड है, वो आपको एक जी। सहारा भी मिल गया। आप उसके लिए सहारा ज़िंदगी का, वो आपके लिए सहारा। तो आप खुश रहिए और सेफ्टी पहले सबसे इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी का ध्यान रखिए, खुश रहिए, लाइफ़ को एन्जॉय करिए, फैमिली बढ़ाइए आगे और ज़िंदगी जिए अपनी। क्या मसला है?
अच्छा, अभी 5 बार नमाज होती है, बट मैंने ओके। अभी जिस लड़के से शादी हुई है वो बोलता है पहले 3 बार नमाज होती थी। हम्म। ये सही है गलत है? नहीं, लेकिन अभी ये सब जान के क्या करेंगी आप? 5 टाइम है या 3 टाइम है, उससे क्या नहीं, फर्क नहीं, पड़ जाएगा? नहीं, नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली जो है ना, क्योंकि मेरी फैमिली जो ना ये इन सब चीज़ों को लेके बहुत अटल रहती है। कुछ-कुछ चीज़ें जो हम्म। मैं बताती हूँ ना घर में शेयर करती हूँ, तो बोलते हैं नहीं तुमको ये सब चीज़ कैसे पता? तुमको ये सब कहाँ से आया नॉलेज? ये सब ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो है वही होता है। ओके। तो देखिए, कुछ-कुछ डाउट नमाजें जो जो है होते वो हैं 5 टाइम की नमाजें हैं, लेकिन जो शिया हजरात है वो ना जी, 2 जो नमाजें है उसको दूसरी नमाजों के साथ मिलाते हैं, तो उनके वहां पे 3 हो जाती है नमाज 5 टाइम जी, की, लेकिन वो नमाज मिलाते हैं शिया लोग। और जो सुन्नी लोग हैं वो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, उनके वहां पे 5 अलग अलग टाइमिंग पे है। अच्छा। ठीक है सुरैया जी। जी, आप ना मुझे हमेशा-हमेशा लाइफ में ना लेते रहेंगे, कुछ-कुछ बातें बताते रहेंगे आप हमें। आप नॉन मोमिन स्ट्रीम जब रहेगी तब आप जुड़ जाइएगा। और बाकी नॉलेज तो आपको जब स्ट्रीम देखती है, आप सुनती है, तो कई सारे टॉपिक्स हम हर बार कवर करते हैं, तो आप उसको जी, सुनते सुनते अपनी नॉलेज में इजाफा करिए। जी, ठीक है सुरैया जी, बहुत अच्छा लगा, जी, आप इस जी, जंजाल से निकल गई। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपके पतिदेव को भी। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। एक तो यार, लाल गुलाब बैक भी टू हो जाए बैक। साहिल भाई। हाँ अमित जी। एक लाल गुलाब भी हो जाए सुरैया जी के लिए। हाँ, सुरैया जी के लिए एक गुलाब भी बनता है, गुलाब भेजिए। और ये हमारे लिए तो बड़ा जबरदस्त मामला रहा कि इससे पहले सकीना जी आई और अब सुरैया जी आई। यार, लोग तो धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं, और मुल्ला मौलवी हजरात जो है वो कोने में बैठ के रो रहे हैं कि ये चल क्या रिया है। चीखें निकल जाएंगी मुल्ला मौलवियों की जब देखेंगे और देख रहे हैं कि धड़ल्ले से लोग जो है हमारी स्ट्रीम्स देखकर इस्लाम छोड़ रहे हैं। मछली की तरह तड़पेंगे ये मुल्ला मौलवी, इनके चीखें निकल रही होंगी। जुल्फिकार घुस गया साहिल भाई के अंदर। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। हमारे जो भाई लोग हैं वो क्या कह रहे हैं देख लेते हैं फटाफट कुछ सुपर चैट्स। रमय राज सिंह कह रहे हैं, वाह साहिल वाह, क्या बातें करते हैं आप, थैंक यू। कहाँ गया भाई? हाँ यहाँ पे। थैंक यू रमय राज सिंह साहब, आपके कंट्रीब्यूशन का और अप्रिसिएशन का। विकास कुमार मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और गुलाब का फूल भेजा है। ह्यूमैनिटी भाई ने भी गुलाब का फूल भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया ह्यूमैनिटी भाई। रीबर्थ भाई मेंबर बने हैं और गुलाब का फूल, बहुत बहुत शुक्रिया। ओपन योर आइज भाई कह रहे हैं, सकीना जी डोंट सेंड योर सन टू मदरसा, सेव योर चाइल्ड। बिल्कुल इसी वजह से मैंने उनको कहा कि अगर वो चाहती है कि उनके बेटे का किधर स्कूल में एडमिशन हो, हॉस्टल विस्टल टाइप, तो मैं कुछ फिर अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए से कुछ कोशिश कर सकता हूँ। नारायण साहिल यूट्यूब कह रहे सनात। हाँ अमित कुछ बोले। भाई, यार एक सुपर चैट मेरे से अनस्टार हो गया गलती से। अच्छा, तो रिसेंट अगर वाला है तो मिल जाएगा। हाँ रिसेंट का ही था। हाँ तो देखो ऊपर जाके वो मिल जाएगा फिर, देखता हूँ रिसेंट देखता वाला हूँ। होगा। नारायण यूट्यूब कह रहे हैं, सनातन हिंदू शास्त्रों के अनुसार पूजा के दौरान पत्नी को हमेशा अपने पति के दाहिनी तरफ बैठना चाहिए, ज्योतिष में भी इस और बैठना शुभ माना जाता है। लेकिन नारायण भाई अभी ये इस साइड उस साइड बैठने वाली बात आई कहाँ से, ये मेरे को समझ में नहीं आई। लेकिन थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। समर भाई मेंबर बने हैं, 7 महीने से मेंबर है, कह रहे ऑसम ऑसम वर्क साहिल सर, यू आर द बेस्ट। थैंक यू समर साहब। ध्रुव राठी सपोर्ट्स इवोल्यूशन कह रहे हैं, 4K इन मेन एंड 2K इन बैकअप चैनल फॉर दोस्त हु डोंट नो। थैंक यू ध्रुव राठी भाई अपडेट देने के लिए। टीएस बालर भाई कह रहे हैं, एक स्ट्रीम इस पे भी हो जाए कि इसराइल को लौंडिया बनानी चाहिए गाजा से, कि नहीं वॉर में तो जायज है। यार देखिए, इसराइल वाले जो है वो मोमिनों की तरह मुसल्टों की तरह नीचे नहीं गिर सकते ना इतना, तो नहीं बनानी चाहिए, किसी को भी नहीं बनानी चाहिए, किसी को भी लौंडी।
डीजे साहब कह रहे फ्री इंटरनेट टू मदरसियंस मिशन सक्सेसफुल, थैंक यू डीजे साहब। पवन कुमार शर्मा भाई ने 1800 का बड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहे हैं इज दिस रियली लाइव और जस्ट अ फेक स्ट्रीम, हैड 3 सुपर चैट्स एंड नो रिप्लाई मेंशन, not expected from Sahil, Adam and team, please stop it if you are doing it for some reason, don't beat the cause for money, best of luck। अरे पवन भाई क्यों इतना गुस्सा है कब से देख रहे हैं आप स्ट्रीम? आपको पता होगा कि जब डिस्कशन चालू रहता है तभी हम अवॉइड करते हैं सुपर चैट रीड करना, ताकि डिस्कशन का फ्लो खत्म नहीं हो। तो ये बिल्कुल लाइव है, जैसे कि मैंने आपको रिप्लाई किया था, और आपकी सुपर चैट जो है वो मैं जरूर लूंगा। और आप देखिए कि अगर हमको डोंट बीट दी कॉज फॉर मनी अगर आप जो कह रहे हैं, तो भाई मैं तो आपको खुश करने के लिए जैसे जैसे सुपर चैट्स आएगा मैं डिस्कशन रोक के आपके सुपर चैट्स लेना नहीं शुरू कर दूं, ताकि आपको बुरा नहीं लगे। लेकिन हम तरजीह जो है प्रेफरेंस डिस्कशन को देते हैं और बाद में सुपर चैट लेते हैं, ताकि डिस्कशन का फ्लो खराब नहीं हो। तो भाई आप खुद सोचो यार कुछ लिखने से पहले कि आप क्या लिख रहे हैं। और आपके सुपर चैट का, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया पवन साहब। साहिल भाई ये तो वही बोल रहे हैं ना जो हम कर रहे हैं। हाँ वही तो। नहीं एक्चुअली जो हम सुपर चैट को तरजीह नहीं देके डिस्कशन को तरजीह दे रहे हैं, और वही बात कह रहे हैं। हाँ वही तो। नहीं हाँ नहीं, ये कह रहे डोंट बीट द कॉज फॉर मनी, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कहना क्या चाह रहे, क्योंकि इनका ये था कि मेरा सुपर चैट पढ़ा क्यों नहीं अभी तक, तो उसी पे मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। मे बी रॉकी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मार्स इनकमिंग भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है। भाई लोग इन्होंने अभी तक मेंबरशिप ली नहीं है, उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेंबरशिप ले लो, और मेरे ख्याल से कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना होगा। ओपनर आइस भाई जुड़े हैं। ओपनर आइस भाई स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं इसीलिए बताना चाहता, पवन जी कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई और फेक वो चला रहा है पैसे के लिए, उनको लग रहा था कि आपकी स्ट्रीम नहीं है, कोई आपकी स्ट्रीम के बहाने से कोई थर्ड पर्सन स्ट्रीम चला रहा है, तो ये उसको बोल रहे थे अगर आप पैसे के लिए कर रहे हो तो मत करो। वही अच्छा, मैं मतलब मैंने गलत समझा। हाँ आपने वही गलत मैं बोल समझा। रहा था, वही मैं बोल रहा था आपको आई कि एम आपको रियली सॉरी पवन भाई। अच्छा आई एम रियली चलो सॉरी सर। पवन भाई। देखो भाई अपनी इंग्लिश इतनी खतरनाक वाली नहीं आती है, काम चलाऊ वाली आती अरे है। भाई हमारी तो बढ़िया इंग्लिश है आपके साहिल भाई। अरे साहिल भाई आपके भाई यहाँ बैठे हैं पीछे, आपके भाई पीछे बैठे हैं, चिंता मत करो। होता है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। अच्छा ओपन राइस भाई, ये Yes, sir. मेंबरशिप वाला है यार, आप बोल दो मार्स इनकमिंग भाई को प्लीज। मार्स इनकमिंग भाई आप इससे अच्छा सुपर चैट दे दिया करो। होता क्या है कि अगर बाई चांस आपने 20 भेजी हैं, 20 की 20 लोगों ने एक्सेप्ट कर ली हैं, तो आपके सारे पैसे पहुंच जाएंगे। अगर 19 हुई हैं और एक नहीं है तो एक का पैसा नहीं मिलेगा। तो कोशिश करो कि सुपर चैट दे दो, अपनी बात भी रख दो, तो उससे डायरेक्टली इस चैनल को फर्क पड़ेगा। पहले मैं भी यही सोचता था, पहले मैं भी बहुत देर भेजता था, जब अकल आई तो मैंने भी बंद कर दी। मार्स इनकमिंग भाई प्लीज आप सुपर चैट दो, सुपर स्टिकर दो, प्लीज मेंबरशिप मत गिफ्ट करो। हाँ ये सिर्फ यूट्यूब को फायदा होता है इससे। हाँ पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी लोग मेंबरशिप करो, लेकिन मार्स इनकमिंग भाई आप मत करो प्लीज। ओके सर, मैं निकलता हूँ। थैंक यू ओपनर आइस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हमारे पवन भाई ने एक बड़ी लाल मिर्ची दी है 4499 की, कह रहे हैं शेयर में 5 लाइव चैट्स प्लीज। बस बिल्कुल अभी कर रहा हूँ पवन भाई, अभी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच आपके कंट्रीब्यूशन का। आज तो आपने मुल्ला मौलवियों के ऊपर से लेके नीचे तक आपने मिर्ची लगा दी है, इतनी बड़ी बड़ी सुपर चैट देके। लाल मिर्ची एके जी भाई ने भी एक बड़ी मिर्ची दी है 1800 की, कह रहे हैं 1 लाख इफ दे विन, 10K फॉर पार्टिसिपेटिंग, ओनली ट्रू नॉलेजेबल मुस्लिम स्कॉलर्स। और जो 1 लाख की जो गारंटी एके जी भाई ने दी है, मतलब कह रहे हैं इसकी गारंटी मैं खुद लूंगा। अगर उन्होंने कहा है तो वाकई में एके जी जो है उनको, मुल्ला अगर जीत जाता है डिस्कशन तो 1 लाख रुपया जिम्मेदारी मैं लेता हूं, एके जी भाई की तरफ से आपको मिल जाएगा। और 10,000 रुपया जो है पार्टिसिपेटिंग। अगर कोई, जितने लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, क्योंकि देखिए वैसे भी आप लोगों को
मस्जिद में जो आप इमामत करते हो उसमें तो आपको वैसे भी पैसे नहीं मिलते, 15-16 हजार सैलरी है। हाँ, कोई चालाक मौलवी है तो वो तो लाखों करोड़ों रुपए में कमाता है, लेकिन अक्सर जो मुल्ला मौलवी होते हैं इनके खाने पीने के वांदे होते हैं। तो भाई ये एक आपके पास एक बड़ी मस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सर्टिफाइड मौलाना है, आलिम है, मुफ्ती है, यहाँ पे आकर बात करने के लिए डिस्कशन आप हमारे साथ करेंगे आधा पौना घंटा मिनिमम, तो आपको पार्टिसिपेशन के लिए 10,000, और अगर आप डिस्कशन जीत जाते हैं, अपना मुद्दा आप साबित करते हैं, इस्लाम को सच साबित करते हैं, तो 1,00,000 रुपया, 1,00,000 की राशि आपको इनाम में मिलेगी। 1,00,000 की राशि आपको इनाम में मिलेगी। शर्त यह है कि आप सर्टिफाइड मौलवी होना चाहिए, मौलाना होना चाहिए या मुफ्ती होना चाहिए। पार्टिसिपेट करने का 10,000 और जीतने पर 1,00,000 का इनाम, और ओपन एयर आइज भाई की तरफ से 1,00,000 का इनाम, यानी 2,00,000। सोचो आप लोग, गारंटीड 2,00,000। ओपन एयर आइज भाई की भी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं। साहिल तो भाई, एक ही भाई की जिम्मेदारी और ओपन साहिल एयर आइज भाई, भाई की जिम्मेदारी कंफर्म है। हाँ, आप बोलो तो मैं एक पोल डाल दूं, 25 से 30 लाख रुपया एक मौलवी को आराम से डिबेट का मिल जाएगा अगर जीत जाता है तो। हाँ, और मोमिन हजरात आपको अलग से देंगे, वो अलग। यहाँ तो मुर्तद लोग आपको दे रहे हैं। अरे भाई मोमिन हजरत तो इनको सीधा जन्नत में क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला दर्जा देंगे। आला मकाम मिलेगा। भाई कोई मुल्ला मौलवी मोमिन है तो प्लीज 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 इस साहिल भाई की रिक्वेस्ट को सुनो और आओ, और 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया जितना जीत सकते हो जीत जाओ यहाँ पे। और वजीरी जीत साहब के के जाओ। लिए ये इसका डबल कर दो प्लीज। अच्छा, वजरी साहब के लिए ना, वजरी साहब आ जाएंगे तो वजरी साहब को भी 2,00,000 दे देते। चलो, हाँ, ये टोटल टोटल इनाम का डबल डबल अमाउंट उनको। डबल डबल, बिल्कुल। पवन कुमार शर्मा साहब कह रहे थे, एमडी वाज द फर्स्ट सोशल इन्फ्लुएंसर, एमडी फॉलोअर आर इक्विवेलेंट टू द एक्ट्रेस सेलिंग हर फार्ट, ओनली डिफरेंस इज ही सोल्ड पॉटी, शी सेलिंग फार्ट, बायर्स आर कॉमन विद नो सेंस। थैंक यू पवन भाई। पवन भाई का और एक किधर है, 2 कहा था ना उन्होंने, एक और किधर है देख लेते हैं। यार जरा अमित, पवन भाई का देखना सुपर चैट, और एक जो नहीं, वो पेंडिंग है दूसरा वाला, वो। वो जो पहले लिया था वही, वो जो जिसमें नाराजगी दिखा रहे थे वो। अच्छा, वो ना तो हो गया ना, सब ले लिए। आई थिंक वही है। जीटीआर जी ने भी एक लाल मिर्ची दी है 79.99, कह रही हैं, आई एग्री एडम भाई, आई रिफ्यूज टू एम्प्लॉय खालिस्तानी कट्टर मुस्लिम्स एंड वोक लिबरल्स। थैंक यू जीजीआर जी। और हमारे भूषण भाई भी आए हैं स्टार्टिंग से, भूषण भाई के भी कुछ सुपर चैट ले लेते हैं। भूषण भाई कह रहे हैं, जॉर्डन ने पैलेस्टीनियों को रेफ्यूज दिया, वो किंग के अपोज में खड़े हो गए, सारे अरेबिक कंट्रीज इनको अब रेफ्यूज नहीं देना चाहते, नॉट शो हिपोक्रेसी। बिल्कुल वही बात है, वही मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि ना इजिप्ट इनको लेने के लिए रेडी है, ना जॉर्डन लेने के लिए रेडी है, कोई नहीं लेता इनको। बस बड़ी बड़ी बातें और सस्ते अरब हमारे यहां से भोगते रहते, अल्लाह मदद कर, अल्लाह हमारे फलस्तीनियों की भाइयों की मदद कर, जुल्म हो रहा है अल्लाह। यार अरे जुल्फिकार भाई कहां घुसे से हुए हैं, करेगा, अल्लाह है ही नहीं। साहिल भाई तुम्हारे अंदर जुल्फिकार घुसा हुआ है। नहीं, लेकिन अरे अल्लाह है ही नहीं मदद करने वाला, अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए वहां कितने लोग मर रहे हैं। कोई अल्लाह नहीं आता मदद करने के लिए भाई, समझो थोड़ा, होश के That's all. नाखून दबाओ। दैट्स ऑल। भूषण भाई, अच्छा ये कह रहे हैं, अरे इनको यूरोप ने रेफ्यूज दिया एंड आज ये सारे हमास को सपोर्ट करने वालों को डिपोर्ट कर रहे, तो जल रही है। ईच एंड एवरी कन्फ्रंटेशन विद लॉ एंड एनफोर्समेंट इज हेडिंग टू वायलेंट एक्शंस। बिल्कुल आपने सही कहा। बल्कि अभी एक वीडियो एक भाई ने मेरे को भेजा था, स्वीडन में एक जिहादी ने वहां पे कुछ 2-3 लोगों पे फायरिंग करके, मतलब फायरिंग उसने ओपन फायरिंग की, दो लोगों की शायद उसमें जान चली गई। वो कह रहा है कि मैं जिहाद कर रहा हूं, मैं मुजाहिद हूं। यार क्या है,
क्या है, तुम लोग जीना हराम कर दिए वो लोगों का। साहिल भाई, कोर ऑफ टीचिंग तो वही है ना यार। वही तो दिमाग लगाओ यार, कुछ अपना दिमाग लगाओ, कुछ अच्छे रिवर्स काम में करो, लीजिए, सुधर जाओ। सुपर चैट रिवर्स में लीजिए, अच्छा, ऊपर से नीचे लू क्या? नीचे से ऊपर। अच्छा, ये भूषण भाई का एक सुपर चैट ले लेते हैं। भूषण चौधरी कह रहे हैं, मोमो दूसरों का जमीन पे कुछ करे तो इंशाल्लाह माशाल्लाह, कोई और करे तो हराम का पिल्ला। सही है भाई, एडम एकदम सत्य बोलता है, ये मुनाफिक है। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ सुपर चैट लेके फिर हम कॉलर की तरफ बढ़ेंगे और बीच बीच में लेते रहेंगे सुपर चैट, ताकि सुपर चैट्स भी कवर होते रहे। नामी काफी भाई बड़े जमाने बाद आए, कह रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, मौला ना लाओ इस्लाम बचाओ इनाम पाओ। अच्छा, मौलाना लाओ इस्लाम बचाओ इनाम पाओ। बिल्कुल सर, अब देखो ये नौबत आ गई है कि हमें पैसे देने की बात करनी पड़ रही है। Research and analysis, doing participation and winning amount, this all can contribute and fund. Great idea, great idea. Thank you research and analysis भाई। बल्कि अभी आ सकते हैं, अभी अगर आना है, मुल्ला मौलवी किसी को आना है तो अभी आ सकता है। पवन कुमार शर्मा कह रहे 10 लाख फ्रॉम मी, यूट्यूब ब्लॉक मी विद 10 के लिमिट। यार होता है पवन भाई, यूट्यूब नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े, तो यूट्यूब इस तरीके की हरकत कर सकता है। अगर आपको कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन करना है तो जो नीचे बैनर पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उस पे, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। उसमें फायदा ये होगा कि यूट्यूब जो 40% कमीशन यूट्यूब का होता है उससे भी बच सकते हैं, और वो सीधा कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरे पास आ जाएगा। थैंक यू पवन कुमार साहब, 10 लाख का ऑफर पवन भाई ने दे दिया। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं, नॉलेजेबल मुस्लिम स्कॉलर्स बनने में कितना वक्त और पैसा जाएगा, डील की फिजिबिलिटी भी तो देखनी पड़ेगी, वरना तो अपना प्रेजेंट काम ही सही है। ये आपकी बात सही है, लेकिन है ना, कई सारे लोग मार्केट में है ना, हर साल मदरसे से कितने सारे मौलाना मुफ्ती निकलते हैं। तो आ जाओ भाई, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की। जस्ट ह्यूमन भाई, जस्ट मेक द शॉर्ट ऑफ प्राइज मनी, मनी विल कम जस्ट फॉर द मनी, गुड कैरेट, थैंक यू सर। अच्छा, एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो ये जो पवन कुमार भाई का जो मैसेज है वो मैंने गलत समझ लिया था, इस वजह से मैं आपका ये मैसेज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये पवन भाई उस हिसाब से नहीं कह रहे थे जैसे मैं समझा था। एंड थैंक यू ओपनर आइज भाई मुझे करेक्ट करने के लिए, वरना मैं गलत फहमी में रहता। तो एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई, ये मैसेज मैं आपका नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पवन कुमार भाई अलग कह रहे थे कुछ, बट थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। एके जी भाई कह रहे डन 25 लाख फ्रॉम मी बट हैव कंडीशंस। यार ऐसा लग रहा है इधर इधर वो ये लग गई है अपना, क्या कहते हैं उसको, क्या लगाते हैं यार वो, क्या? नीलामी, नीलामी हाँ। लग गई है कि भाई मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा। भाई लोग आ जाओ, अभी कितना कुछ मिल रहा है। 1 करोड़ रुपया हो चुका है अभी तक। वाह 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 वाह। नवीन चलिए कुमार अभी साहब, आप ब्लॉक है। अरे नीरज भाई कह रहे हैं मेरे तरफ से 10 पैसे, औकात उतनी ही है। नहीं यार नीरज भाई, आपने काफी सपोर्ट किया है मुझे, बहुत सारा सपोर्ट किया है। बल्कि मैं ये कह दूं कि नीरज भाई एक ऐसे शख्स है, बहुत से लोग जो सपोर्ट करते हैं उनका क्या होता है कि कभी कभार गैप आ जाता है, 2 महीने का गैप, 3 महीने का गैप, या 1 महीने का गैप। लेकिन मैं कह दूं कि नीरज भाई, हमारे नीरज सिंह साहब एक ऐसे इंसान है, लास्ट 1 ईयर से ज्यादा से 1 महीना भी ऐसा नहीं गुजरा है कि नीरज भाई का सपोर्ट नहीं आया हो। तो नीरज भाई, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी सपोर्ट, हमेशा सपोर्ट करते हैं, और 1 महीना भी गैप नहीं आया है नीरज भाई, थैंक यू सो मच। चलिए अभी डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हम यही करते रह जाएंगे। ओके, कौन है यार? टाइम साहब मैं आपको थोड़े देर में लेता हूं, क्योंकि आपका डिस्कशन एडम से चल रहा था। एडम साहिल साहब भाई, आएंगे तो मैं आपको, हाँ एक नॉन मोमिन अगर कोई भी है तो इनको बोल दो लीव कर दे स्टूडियो। स्टूडियो हाँ फुल हो भाई चुका है। प्लीज यार, स्टूडियो फुल हो गया है तो मोमिन हजरात को जगह नहीं मिलेगी, मुझे मेरा टॉपिक पे भी डिस्कशन करना